नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दिल्ली.com और मैं पहुंचा हूं खुद अभी दिल्ली मुख्यालय जो कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। और मेरे साथ है एसीपी वेदभूषण जी जो दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष है। इन्होंने बात रखी है कि आज वजीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद अब ऑफिस में बस ताला लगना बाकी है। और खुद ताला लेकर पहुंचे सर, क्या बताइए? देखिए, अब ये डिप्टी सीएम की सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले टेलीविजन पर आतिशी बोल रही थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनको बिना सबूत के सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, डिप्टी सीएम लालू यादव के खिलाफ ऑर्डर स्कैम के अंदर कोई रिकवरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट तक कन्विक्शन हुई। उसके बाद में डिप्टी सीएम चौटाला शिक्षक घोटाले के अंदर कोई रिकवरी नहीं हुई और वो उनको कन्विक्शन हुई, सुप्रीम कोर्ट से अपील हुई। चिदम्बरम जो कि इस देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके घर से टमाटर के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए अब समय आ गया है केजरीवाल जी जवाब दें इस चीज का, वो रिजाइन करें या यहाँ पर गवर्नर रूल लगाया जाए। और मैं ताला चाबी लेकर आया हूँ आम आदमी पार्टी के लिए, इसको ताला लगाया जाए, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से उग्रवाद को फैलाया जा रहा है, जिस तरह से उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। अब केवल ताला और चाबी का इंतजार है। इस आम आदमी पार्टी के लिए ताला चाबी बात मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है कि अब सीएम की गिरफ्तारी कब होगी। यह इतना इंपॉर्टेंट सवाल है दिल्ली के लिए, देश के लिए, क्योंकि एक राजधानी है। किस तरह का एग्जाम्पल दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने न केवल पंजाब में बल्कि दिल्ली में सेट किया है, यह बड़े सोच का विषय है, बड़े संशय का विषय है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आप कब तक इन चीजों से अपने आप को एब्जॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। यदि आप सीएम हैं और कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों का नहीं पता था, तो आप कॉम्पिटेंट सीएम नहीं है। आपको रिजाइन कर देना चाहिए या भारत सरकार को यहां पर गवर्नर या प्रेसिडेंट रूल लगाकर दिल्ली को चलाना चाहिए। यह तय हो चुका है कि न केवल दिल्ली में बल्कि पंजाब में आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं। जिस तरह से खालिस्तान की आग में आप जो पंजाब को फेंक रहे हैं, वहां पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। 24 घंटे 48 घंटे होने के बाद ना केवल अमृतपाल को गिरफ्तार कर पाए हैं, बल्कि उनको हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा थाना घेरकर 4 घंटे बैठे रहे। कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा नहीं, कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं। बड़ी शर्म की बात है, पूरा देश आपको देख रहा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आप अपने आप को देशभक्त बोलते हो। आज सुबह जब सिसोदिया निकल लेते दूसरी बार इंट्रोगेशन के लिए, तो लग रहा था शायद वो किसी रैली में भाग लेने जा रहे हैं। अपने आप को शहीद भगत सिंह से कंपेयर कर रहे थे, जो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। आपने केवल इस दिल्ली को भ्रष्टाचार दिया, इस देश को भ्रष्टाचार दिया। और जिस तरह से आपने लोगों को छला है, दिल्ली की मासूम जनता को आपने धोखा दिया है, मिसमराइज किया है, वो अब वो समय आ गया है कि आपको सबका हिसाब किताब केजरीवाल साहब देना ही पड़ेगा। जो गहलोत के ऊपर डीटीसी का घोटाला है, उसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी। आपके सारे मंत्री जेल में होंगे, वहीं से सरकार आपको चलानी पड़ेगी। यह बड़े शर्म की बात है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने सिसोदिया जी को सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय दे दिए? क्या आपके पास काबिल एमएलए की कमी थी या पढ़े लिखे लोग एमएलए दिल्ली में नहीं थे जो सारे सब आपने इतने डिपे? क्या गोरख धंधा था? यह गोरख धंधा अब खुलने की कगार पर है। सिसोदिया के खिलाफ जो जासूसी का एक एफआईआर होनी है सीबीआई के अंदर, जिसकी जांच अभी शुरुआती स्टेज में है, वो एक बहुत संगीन मामला है, क्योंकि उसमें आपके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। आपके पास ना पुलिस थी, ना इस तरह के अधिकार थे। फिर आपने किस तरह से एक जासूसी का एक डिपार्टमेंट अपने अंदर खोल दिया? सारा पैसा, वीडियो कैमरे, तमाम तरह के चीजें वहां पर खर्चे किए गए। वो किसके कहने पर, किसके लिए, किसके खिलाफ किए गए? ये बहुत संगीन मामला है। ये इससे भी संगीन मामला है जिसमें आज सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है। लॉ मिनिस्टर की झूठी डिग्री पाई गई। आपने बड़ा उनका बहुत दिन तक बचाव किया कि नहीं, बड़े इनोसेंट है। अल्टीमेटली जब सच सबके सामने आ गया, बिल्कुल आप चुप हो गए। दिल्ली पुलिस को आप जिस तरह से गालियां देते रहे पूरे जब से आप इस सारे धंधे के अंदर आए, मैं तो उसको धंधा बोलूंगा, राजनीति तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने जिस तरह से रामलीला ग्राउंड से राजनीति शुरू करी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से, आप तो खुद करप्शन में इतने इन्वॉल्व हो गए कि आपने पंजाब जैसे बेहतरीन स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब पुलिस को जिस तरह से आपने एक डिमोरलाइज किया, वहां पर जिस तरह से थाने के अंदर कब्जा किया, और आज आप एक्शन नहीं ले पा रहे, एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे। बल्कि वो जो एसएसपी साहब इतने डरे हुए लग रहे थे, जैसा लग रहा था पता नहीं किसके कमांड पर वो काम कर रहे हैं। तो यदि इस तरह से पंजाब
की हालत बनी रही। वो दिन दूर नहीं कि जब पंजाब की जो गर्मी है, जो उग्रवाद की जो लहर दिल्ली ने देखी थी, वो लहर 80s की लहर दिल्ली में आ सकती। दिल्ली में जो लोग पुराने हैं जानते हैं कि दिल्ली में किस तरह से उग्रवाद को झेला था। वो श्रीमती इंदिरा गांधी की गलती थी कि इस तरह अमृतपाल जैसे लोगों को उन्होंने पालकर यहां भी अपनी आंखों पर बैठाया। आज वही पंजाब में दोहराया जा रहा है। जागने का समय है, जगने का समय है। अब आप जो है खालिस्तान के नाम पर उग्रवादियों को समर्थन कर रहे हो, कब्जे करा रहे हो, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं। किसान आंदोलन में आपने कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया, कितना बड़े किसानों के हितैषी से आपने देश में आग लगाने का काम किया। आपने दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर शहीद हुए, चोटें लगी, आपने एक शब्द नहीं बोला। आपने जेल में मसाज सेंटर खोले हुए, क्या आप सिसोदिया जी के लिए भी कोई मसाज सेंटर खोला जाएगा? वीआईपी ट्रीटमेंट जेल में दिया जाएगा? ये बड़े सवाल हैं जो आपसे पूछ रहे हैं। एक आम आदमी की तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं। जुलूस के साथ आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, जुलूस रैली करने जा रहे हैं, आप वहां पर किस तरह का सीन क्रिएट कर रहे हैं? मैं तो पहली बार देखा है कि कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए एक रैली लेकर जा रहे हैं। वहां पर धारा 144 लगी हुई है, आप सीबीआई के कार्यालय पर जा रहे हैं। आपको रामलीला ग्राउंड की रैली में नहीं जा रहे हैं, आप एक कार्यालय में जा रहे हैं। वहां पर जिस तरह संजय सिंह और उनके समर्थक वहां पर बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ में, और उनकी पुलिस की कोई सुन नहीं रहे। आप क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं दिल्ली के अंदर? आपको शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को। अमृतपाल जैसे विदेश से जो आए हुए भाड़े के टट्टू हैं, उनको जिस तरह से पंजाब में आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये एक दिन आपका आंखा धूल बनेंगे और आपके लिए जीना और देश को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में लेकर कल को कोई बाइबल की आड़ लेकर जाएगा, कल को कोई गीता की आड़ पर लेकर जाएगा, तो क्या उसको अरेस्ट न किया जाएगा? ये अच्छा तमाशा है। बड़ा अच्छा जवाब दिया गया पंजाब की तरफ से कि गुरु ग्रंथ साहब थे इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब कोई भी बाइबल गीता लेकर कहीं भी किसी थाने में पथराव कर सकता है, गिराव कर सकता है। ये आपका जो लॉजिक था, ये किसी की समझ में नहीं आया, ना आएगा। आपने जो वायदे किए थे अब वो सब जो है झूठे साबित हो रहे हैं। आपने रिकॉर्डेड है आपका कि जहां महिलाएं विरोध करेंगी वहां शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे, परंतु आपने महिलाओं को छोड़ दो, आपने तमाम चीजों को धक्कारते हुए जिस तरह से दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए, जगह जगह खोल दिए, छोटी छोटी कॉलोनीज में खोल दिए, वो आज उसका परिणाम आपके सामने है। और मैं सीबीआई के अधिकारी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका दूध का दूध पानी करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को और गहराई से करा जाए और इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ अभी निकल के आना बकाया है। इसकी आज सीएम तक जाएगी, क्योंकि सीएम अपने आप को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो रिजाइन करते हैं। इससे अच्छा है कि बेहतर टाइम है उनके लिए कि रिजाइन कर दे। तो आपने सबको छूट दे रखी थी। आपके किसी भी एमएलए को यदि इंट्रोगेट किया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो मेरी गारंटी है हर एक एमएलए आपका भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा। आपको मेजोरिटी में चुनने से इतना घमंड आ गया है कि आप सोच रहे थे आप ही भगवान हो गए हो। ये जो है जनता है, ये सब जानती है, आपको बैठा सकती है आंखों पर तो गिरा भी सकती है। सिसोदिया भूख हड़ताल की धमकी दे रहे थे आज सुबह कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। अरे भाई, आपने पहले केजरीवाल जी आप जेल गए थे, आपने कहा मैं बेल नहीं कराऊंगा। जब जेल में मच्छरों ने और परेशान किया, आपको रहना मजबूर हो गया, तो दौड़ के आप पटियाला हाउस कोर्ट से बेल कराने आ गए। आपको झूठ बोलने की आदत है, थूक चाटने की आदत है। आपने कितनी बार थूक कर चाटा है, ये दिल्ली की जनता को पता है। जासूसी कांड में मेरी मांग है कि इनके ऊपर, सिसोदिया और इसके साथियों के ऊपर यूएपीए जैसी धारा लगाई जाए और इनको लंबे समय तक डिटेन किया जाए, जिससे कि ये बाहर ना आ सकें और तमाम जो चीजें अभी बकाया आनी बकी है, जो सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हैं और तमाम चीजों के थ्रू आ रही हैं, वो आ जाए। सीबीआई ऑफिस पंजाब का किस तरह से आपने जो है नहीं किया, वहां पर जिस तरह से धारा 144 की वायलेशन की गई, तो वहां पर लगता है बिल्कुल एक आपने खुली इजाजत दे दी है। यदि खुली जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। गोवा, जिस तरह से आपने गोवा में और गुजरात में, पंजाब में दिल्ली के पैसे को डाइवर्ट किया, यह भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि टैक्स पेयर हम सब लोग हैं। हमारे टैक्स का पैसा आप कैसे पंजाब में खर्च कर सकते हैं होर्डिंग्स के ऊपर और तमाम तरह के विज्ञापन के ऊपर, तमाम तरह के इलेक्शन कैंपेन के ऊपर खर्च सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। यदि सीएम साहब कहते हैं कि नहीं पता, तो आप तुरंत रिजाइन करो और प्रेसिडेंट रूल इस दिल्ली के अंदर लगाया जाए, क्योंकि अब सारी
जो सीमाएं हैं पार हो चुकी हैं। दिल्ली की जनता आजिज हो चुकी है। आपको याद होगा जब आसाम के अंदर असम गण परिसंग्राम परिषद बनी थी, 27 साल का नवयुवक प्रफुल्ल लोमाइन सीएम बन गए थे। लग रहा था कि आने वाले टाइम के पीएम है। आप पीएम का ख्वाब ले रहे हो, आप दिल्ली पंजाब नहीं संभाल पा रहे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप रिजाइन कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपका शुक्रगुजार रहेगी। और मेरी मांग है, दिल्ली पुलिस महासंघ डिमांड करता है, मांग करता है कि जितनी भी इनके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उनकी तमाम की जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा निकल कर आने वाला है। जो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, गोलमाला हुआ है, घोटाला हुआ है, वो तमाम आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के लिए एक नजीर बनेगा और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, आप जेल की दीवारों से बाहर नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।